एसोसिएशन गाजियाबाद का चुनाव पूरे रंगत पे है और हमारे साथ सचिव पद के प्रत्याशी दीपक वैष्णव जी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आपको मुझसे ज्यादा पता है, जोर शोर से चल रहा है। अंतिम दौर में है चुनाव। 23 तारीख का चुनाव है, एक दिन बीच में रह गया है और आपको ज्यादा अच्छा पता होगा मुझसे। अच्छा, आपका तो चुनाव का बहुत पहले भी अनुभव है, क्योंकि आप कार्यकारी समिति में जो कमेटी आपकी बनी है उसमें कई बार आप विभिन्न पदों पे रहे हैं। आपने अधिवक्ताओं की सेवा पीछे भी किया है। तो ये आपका सचिव पद का पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। तो आप इस चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस मैंने विनती रखी है यहाँ के अधिवक्ताओं के बीच में कि मेरे पहले कार्यकाल भी देख चुके हैं वो, कि मैंने पहले कार्यकालों में कितना काम किया है। जो शौचालय आज बने हुए हैं वो मैंने ही अपने कार्यकाल में पहले बनवाए थे, और साफ सफाई, बिजली, पानी, इनकी सुविधाएं, जो वाटर टैंक लगे हुए हैं वो मेरे कार्यकाल के द्वारा ही लगे हुए हैं, जब मैं पूर्व में कोषाध्यक्ष रहा था। अब बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के हैं कि साफ सफाई सबसे ज्यादा यहाँ बिल्कुल निम्न स्तर पर है, उसका ध्यान रखवाना है कि जिससे कि आमजन आते हैं, देखते हैं कि गाजियाबाद तहसील पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है और वहाँ आके इस तरीके का बिल्कुल निम्न स्तर पर है सफाई। ध्यान ही नहीं दे रही है कार्यकारिणी पूर्व वाली। अब आएंगे, साफ सफाई कराएंगे। तो आपके बदलाव का पूरा परिवर्तन का जो है संदेश है क्या? बिल्कुल, आप घूमिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास में मुझसे ज्यादा बेहतर है जी। उनको पता है कि मेरे पहले कार्यकालों में मैंने हमेशा कार्य किया है। तो आमजन यहाँ का जो अधिवक्ता भाई हैं, बहनें हैं, वो उनको मेरे कार्यशैली पता है कि मैं किस तरीके का कार्य करता हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे आपने अभी कहा, और जो सच्चाई भी है कि गाजियाबाद जो बार है और यहाँ की जो तहसील है वो नंबर 1 की स्थिति में है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ सरकार जो है केवल लेना जानती है इस तहसील से, देना नहीं जानती है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बात को लेके हम लखनऊ भी 2-3 बार जा चुके हैं। अभी कई प्रकरण ऐसे हुए हैं कि पिछली 2-3 साल पहले जब ऋतु माहेश्वरी जी हमारे यहाँ डीएम थी, उन्होंने कच्ची कॉलोनी जो थी उन पर रोक लगा दी थी। तो हाई कोर्ट गए, पेनल्टी कराई उनके ऊपर और कॉस्ट बुलवाई और उसके बाद में वो खुलवाई। ये सब कार्यकाल मेरे दौरान हुआ, उसमें मेरा भी योगदान रहा है पहले भी। अच्छा, अब क्या यहाँ पे समस्याएं क्या क्या हैं? 2-4 समस्याएं आप बता दीजिए। बिल्कुल, समस्याएं एक तो साफ सफाई की मैं बता ही चुका हूँ। दूसरी ये है कि जो लाइट लग रही है हमारे यहाँ वो खराब हो जाती है, उनको बदला नहीं जाता है, तो वो बदलवाया जाएगा। तीसरी समस्या महिला शौचालय की मैंने बताई है कि एक महिला शौचालय हमारे यहाँ पे नहीं है। जो महिलाएं आती हैं उनको दिक्कतें होती हैं, जो अधिवक्ता महिलाएं हैं उनको भी परेशानी होती है। तो एक महिला शौचालय भी नगर निगम से कह के बनवाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि तहसील का विभाजन हो रहा है, सारे रजिस्ट्रार अलग अलग बैठाए जा रहे हैं, यहाँ से तहसील दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तो इसके बारे में क्या कहोगे, क्योंकि यही चुनाव में एक अहम मुद्दा है। ये अहम मुद्दा हमारे जो पैनल लड़ रहा है उसके द्वारा ये अहम मुद्दा हमने ही उठाया है, क्योंकि यहाँ के अधिवक्ताओं को भ्रमित किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे 2 लेंटर डल चुके हैं राजनगर एक्सटेंशन में। राजनगर एक्सटेंशन में बन जाता फिर भी सही है, उसके जंगल में बनाया जा रहा है जहां आसपास कुछ भी नहीं है, ना एटीएम है, ना वहां जाने की सुविधा है। आदमी जाएगा कैसे वहां? दूसरी बात, रजिस्ट्री ऑफिस को आप वहां लेके जा रहे हैं आधे को, तहसील आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आप कोई भी व्यक्ति आता है वो कहता है बैनामा कराने से पहले कि जी मेरा दाखिल खारिज भी करा देना। अब दाखिल खारिज हम कराने यहाँ आएंगे 8 किलोमीटर दूर वहां बैनामा कराने वहां जाएंगे। यानी जनता भी परेशान, अधिवक्ता भी परेशान। जनता ज्यादा परेशान, क्योंकि अधिवक्ता फीस के नाम पे फिर किराया भाड़ा भी लगाएगा, अधिवक्ता अपनी जेब से नहीं देगा जी। जनता को ज्यादा परेशानी है। ये बातें जब तक शासन तक ना पहुंचाई जाएंगी तो शासन को भी कुछ नहीं पता। अच्छा, ये सचिव पद जो है एक अहम पद है, जो आपकी कमेटी में सचिव पद जो है एक अहम पद है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक जो है ये आप कि ये संगठन की पूरी ताकत इस सचिव पद में है। तो अगर आप ये बन जाते हैं, ऊपर वाले ने चाहा आप ये बन जाते हैं सचिव, तो आपका पहला इशू क्या रहेगा, पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा, सबसे पहले लखनऊ मेरी बातें भी हुई हैं 2-3 बार। उन्होंने कहा है कि आप आइए, अपनी बात रखिए, समझ में आएगी तो उसको अमल में लाया जाएगा। शासन को जब तक पता ही नहीं चलेगी कि इसमें परेशानी है या सुविधा है, उसने तो निर्णय ले लिया, उन्हें अधिकारियों ने बता दिया यहाँ के
कि जी ऐसे ऐसे वहां बनवा दीजिए, उन्होंने ऑर्डर कर दिए। शासन की गलती नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनको उसकी परेशानी भी तो बताएं हम जाके। परेशानी बताने के लिए तो हम ही हैं कि हम बताएंगे कि ये क्या क्या परेशानी होगी। अगर वहां सब रजिस्ट्रार ऑफिस आधा चला जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं पता गाजियाबाद में कि राजनगर एक्सटेंशन की रजिस्ट्री कहाँ होगी या इंदिरापुरम की कहाँ होगी, वसुंधरा की कहाँ होगी, पता चली वसुंधरा की रजिस्ट्री कराना है, होगी उसकी यहाँ, पहुंचेगा वो वहां, फिर वहां जाके उसे पता चलेगी कि रजिस्ट्री तो सदर तहसील में होगी, फिर वो सदर तहसील आएगा। बहुत सारी परेशानियां आज तो जिस किसी को भी पूरे गाजियाबाद में रजिस्ट्री करानी है उसको पता है गांधीनगर तहसील जाना है, और यहाँ आ जाते हैं और उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अच्छा, हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है। अब अधिवक्ताओं से कोई अपील आप करना चाहते हैं? बस अधिवक्ताओं भाइयों से ये अपील है कि पहले कार्यकाल मेरे देखे हुए हैं कि मैंने उसमें क्या क्या कार्य किया है, और आप उसी को देखते हुए मुझे वोट दें, सपोर्ट करें। बधाई हो आपको, धन्यवाद। धन्यवाद।